पहली बार अपना वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में जाना है। गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे और सर्च करेंगे वोटर्स ECI। यहाँ पर आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक टैब देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मतदाता सेवा पोर्टल, वोटर सर्विस पोर्टल। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आने के बाद हमें साइन अप करना होता है, यानी कि हमें अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होता है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा साइन अप, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। नीचे देखने को मिलेगा ये वाला कैप्चा, इस कैप्चे को सेम ऐसे ही यहाँ पर डाल देंगे। और अगर कैप्चा समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आप रिफ्रेश करके दूसरा कैप्चा यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, उसके बाद लास्ट नेम डालेंगे, उसके बाद रीसेंड OTP पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP यहाँ पर डालेंगे, वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर हमने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया है, अब उसको लॉगिन करना है। तो अभी जो हमने मोबाइल नंबर डाला था उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पर डालेंगे। ये कैप्चा देखने को मिलेगा, कैप्चा यहाँ पर डालेंगे, रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करेंगे। अब हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP यहाँ पर डालेंगे, वेरीफाई एंड लॉगिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे और हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। सो नीचे देखने को मिलेगा न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन और नीचे देखने को मिलेगा फिल फॉर्म 6 इफ़ यू आर 18 ईयर अबाउ, यानी कि अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा हो चुकी है, 18 साल कंप्लीट हो चुकी है, तो आप यहाँ पर फॉर्म 6 भर सकते हैं और अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। यानी कि अब जो नई सूची आएगी 2026 में, उसमें आपका वोटर आईडी कार्ड देखने को मिलेगा, उसमें आपका नाम देखने को मिलेगा। आप भारत के अंदर मतदान कर सकते हैं। सो यहाँ पर मतदान करने के लिए हमें फॉर्म 6 भरना होगा। फिल फॉर्म 6 पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। सो यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखने को मिलेगा स्टेट, अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, आप जिस स्टेट में रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट यानी कि अपना जिला सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा नंबर एंड नेम ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, यानी कि आपकी तहसील कहाँ पर पड़ती है। जो भी आपका शहर है जहाँ पर तहसील पड़ती है, अपने शहर को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमें पर्सनल डिटेल देनी होती है। नंबर 1 पर देखने को मिलेगा फर्स्ट नेम फॉलोड बाय मिडिल नेम, यानी कि यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, मिडिल नेम है तो वो भी डाल सकते हैं, और यहाँ पर अपना सरनेम डालेंगे यानी कि लास्ट नेम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा अपलोड फोटोग्राफ, यानी कि अब आपको यहाँ पर जो है कोई भी 2 MB की अपनी एक फ़ोटो, ठीक है, यहाँ पर अपलोड करनी होती है। तो आपने अपने मोबाइल में जहाँ पर भी फ़ोटो रख रखी है, यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके अपनी फ़ोटो को अपलोड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब देखो उसके बाद हमारे सामने आता है C, और C कॉलम में है नेम एंड सरनेम ऑफ एनी वन ऑफ द रिलेटिव। अब हमारे परिवार में जो भी हमारे रिलेटिव हैं उनका हमें नाम बताना होता है। तो यहाँ पर हम जो है फादर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नेम में नाम डालेंगे, उसके बाद नीचे सरनेम डालेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देखने को मिलेगा कॉन्टैक्ट डिटेल। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर है, सेल पर क्लिक करेंगे, नीचे अपना फ़ोन नंबर डालेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है आधार डिटेल। यहाँ पर आधार नंबर पर क्लिक करेंगे, अपने आधार कार्ड के नंबर यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है F, यानी कि जेंडर। यहाँ पर हमें जेंडर बताना है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है डेट ऑफ बर्थ डिटेल। अब यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी कि डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद हमें कोई एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है जो कि ये प्रूफ हो कि हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है बिल्कुल सही है। सिलेक्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने बहुत सारे डॉक्यूमेंट आते हैं, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, DL, या हमारी हाई स्कूल या 12th की कोई भी सर्टिफिकेट, या इंडियन पासपोर्ट। इसमें से किसी भी एक ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम आधार कार्ड को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी कि अब यहाँ पर हमें अपने आधार कार्ड की फ़ोटो को अपलोड करना होता है। चूज फाइल पर क्लिक करके आप अपने आधार कार्ड की फ्रंट साइड की जो फोटो है उसको अपलोड करेंगे, ताकि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो सही से दिख सके। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप उसको भी अपलोड कर सकते हैं।
यहाँ पर हमने जो है अपना आधार कार्ड की फोटो अपलोड कर दी, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर है पेरेंट्स एड्रेस डिटेल, यानी कि हम जहाँ पर रहते हैं, हमारा परिवार जहाँ पर रहता है, हमें वहाँ का एड्रेस बताना होता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हाउस, बिल्डिंग, अपार्टमेंट नंबर। तो आप अपने घर का एड्रेस यहाँ पर डाल देंगे, उसके बाद एरिया वगैरह क्या पड़ता है, मोहल्ला, और उसके बाद देखने को मिलेगा विलेज या टाउन, यानी कि आप किस गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, यहाँ पर आप डालेंगे। उसके बाद नीचे पोस्ट ऑफिस डालेंगे, उसके बाद आप अपना पिन कोड डालेंगे, उसके बाद अपनी तहसील बताएंगे, आपकी तहसील कहाँ पड़ती है, उसके बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको स्टेट ऑलरेडी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा सेल्फ अटैच कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ, आइदर द नेम ऑफ एप्लीकेंट ऑफ द वन ऑफ द पेरेंट्स, स्पाउस और ठीक है। तो यहाँ पर आपको सेल्फ अटैच जो है एड्रेस प्रूफ अपलोड करना होता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट ऑफ प्रूफ ऑफ रेजिडेंस का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सिलेक्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको कोई भी एक एड्रेस प्रूफ में डॉक्यूमेंट देना होता है। आपका बिल हो सकता है, बिजली का बिल, पानी का बिल, और लैंडलाइन फ़ोन का बिल हो सकता है, या आपके पास आधार कार्ड हो सकता है। तो उसकी जो फोटो कॉपी होती है उस पर आप साइन करेंगे, उसके बाद उसको स्कैन करके यानी कि उसकी फोटो खींचकर अपलोड कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर आई कैटेगरी है, कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी, यानी कि मान लो कोई व्यक्ति है जो है विकलांग है, ऐसी कंडीशन में वो यहाँ पर किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकता है। तो अगर आप विकलांग नहीं है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप इसको छोड़ देंगे, आप ऐसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपको देखने को मिलेगा द डिटेल्स ऑफ माई फैमिली मेंबर ऑलरेडी इंक्लूड इन द इलेक्टोरल रोल एट करंट एड्रेस विद होम आई करंटली रिसाइड आर एज अंडर, यानी कि इसका मतलब है कि अब आपको अपने परिवार के किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में यहाँ पर बताना है जो व्यक्ति पहले से 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल है, 2003 में उसने वोट डाला है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य को, आपकी माता हो सकती हैं, ठीक है, आपके पिता हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती हैं, या हस्बैंड हो सकते हैं, उनका नाम आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद रिलेशन आपको देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे और जिनका आप नाम डाल रहे हैं उनका रिलेशन यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। हमारे केस में हम फादर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फादर को सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा इपिक नंबर, हमारे जो फादर हैं या मदर हैं जिनको हमने सेलेक्ट किया है, जिनका नाम यहाँ पर दिया है, अब उनका हमें ईपिक नंबर देना होता है। ये ईपिक नंबर क्या है? ईपिक नंबर होता है पहचान पत्र संख्या, पहचान नंबर जो कि हमारे वोटर लिस्ट में होता है, वो नंबर यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमने अपने फादर को यहाँ पर सिलेक्ट किया है, तो उनके पहचान पत्र की जो डिटेल है वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर हमें अपने फादर का नाम डालना है, उसके बाद मदर का नाम डालना है, और उसके बाद अगर स्पाउस है, पति या पत्नी है, तो आप उसका नाम डाल सकते हो। अब उसके बाद यहाँ पर माय पेरेंट्स नेम, फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर एग्जिस्ट इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ लास्ट एसआईआर, यानी कि जो 2003 में एसआईआर हुआ था उसमें हमारे फादर या मदर जिनका नाम हमने सेलेक्ट किया है वो ऑलरेडी उस समय 2003 की एसआईआर लिस्ट में थे, ठीक है। यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया तो हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आ गया। अब हमें यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद ठीक है कॉन्स्टिट्यूंसी देखने को मिलेगी। कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब है कि 2003 में हमारी जो तहसील थी वो कहाँ पर पड़ती थी, यहाँ पर हम अपनी तहसील को सिलेक्ट करेंगे। तहसील का मतलब है उस शहर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद पोलिंग स्टेशन नेम एंड नाम, पोलिंग स्टेशन कहाँ पर पड़ता था उसको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद है पार्ट सीरियल नंबर, अब पार्ट सीरियल नंबर यहाँ पर डालेंगे। बहुत से लोगों को पता नहीं होता है पार्ट सीरियल नंबर कहाँ पर मिलेगा, तो मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2003 की निर्वाचन नामावली है, यानी कि 2003 में जो वोटर लिस्ट है उसमें हमारे फादर का नाम था, ठीक है। तो अपने फादर का नाम देख लेंगे जो भी आपका नाम है, और उसके आगे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर क्रम संख्या। यहाँ पर देख रहे हो मत दे स्थल का नाम, नीचे है निम्न क्रम संख्या। ये जो क्रम संख्या है ये हमें डालना होता है। तो आपको 2003 की जो वोटर लिस्ट है उसको कैसे डाउनलोड करते हैं, इसी वीडियो के लास्ट में दूसरी वीडियो देखने को मिल जाएगी। उस वीडियो को देखकर आप अपने ठीक है 2003 की जो वोटर लिस्ट है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपना नाम वगैरह उसमें सर्च कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर 55 है या 54 है, अगर आपने अपने फादर को सिलेक्ट किया है तो फादर के आगे इस संख्या है, इस संख्या को हमें यहां पर हमें डालना होता है। तो यहां पर हम पार्ट सीरियल नंबर में संख्या डालेंगे। अब यहां पर आप देख सकते हैं हमारी जो डिटेल है यहां पर हमने डाल दी है। उसके बाद पार्ट सीरियल नंबर हमने यहां पर डाल दिया। उसके बाद सर्च पर क्लिक करेंगे।
सर्च पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है पूरी डिटेल देखने को मिल जाती है हमारे फादर की। उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा माई रिलेटिव नेम एग्जिट इन द इलेक्ट्रो रोल ऑफ एज पर द अबाउट डिटेल, यानी कि जो ऊपर ये डिटेल देखने को मिल रही है ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगी डिटेल। अब हमने जो अपने फादर को यहाँ पर सिलेक्ट किया है उनकी पूरी डिटेल यहाँ पर हमें देखने को मिल गई। ठीक है, अब डिटेल क्योंकि सही है तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है डिक्लेरेशन। अब यहाँ पर डिक्लेरेशन में हमें अपने विलेज या टाउन का नाम बताना है, हम गांव या शहर कहाँ पर रहते हैं। उसके बाद अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आई एम ऑर्डिनरी एज द रेजिडेंट एट द एड्रेस मेंशन, यानी कि हम यहाँ पर कितने साल से रह रहे हैं। तो यहाँ पर हम ठीक है जब से भी रह रहे हैं कोई भी एक डेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर आपको डेट देखने को मिल जाएगी। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर प्लेस में आप अपने गांव या शहर का नाम डालेंगे और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा नेक्स्ट वाला ऑप्शन, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब ये जो कैप्चा देखने को मिलेगा इस कैप्चे को यहाँ पर डालेंगे, सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे, हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर डालेंगे और प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेगा फॉर्म 6 जो है वो हमारा भर चुका है और आपने जो डिटेल दी है वो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी इस तरीके से। जब आपको यहां पर डिटेल देखने को मिल जाती है तो नीचे स्क्रॉल करेंगे और नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपके सामने आता है ई साइन एंड सबमिट वाला ऑप्शन। सो यहां पर चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, ई साइन सबमिट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, यहां पर देखने को मिलेगा CDAC ई साइन सर्विस, यानी कि अब यहां पर हमें अपने आधार कार्ड का नंबर डालना है। आधार ओटीपी पर सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। हमारे आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे और सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको देखने को मिलेगा हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है और यहां पर देखने को मिलेगा योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिट सक्सेसफुली, यानी कि दोस्तों हमने अपना जो है 2025 में जो कि इस समय आपको SIR देखने को मिल रहा है, हमने SI भी कर दिया और इसके साथ साथ नए वोटर कार्ड के लिए हमने अप्लाई भी कर दिया। अब 2026 में जो नई वोटर लिस्ट निकलेगी उसमें हमारा नाम आ जाएगा। अब यहां पर हमने ठीक है जो ये डिटेल दी है डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट ठीक है डॉक्यूमेंट को यहां पर जो है क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर लेंगे और एज अ प्रूफ के तौर पर सबमिट करके रख लेंगे, सेव करके रख लेंगे। उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। अब हमारा जो पहचान पत्र है वो बन चुका है और कुछ ही समय के बाद जो हमने यहाँ पर एड्रेस दिया है हमारे बताए गए एड्रेस पर हमारा जो पहचान पत्र है उसको डिलीवर कर दिया जाएगा।